नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के अपने पहले 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड आगमन पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उपस्थित कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा, मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार ने राष्ट्रपति का अभिवादन किया। देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची तो वहीं राज्यपाल और सीएम धामी ने उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं देहरादून की। देहरादून में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस चिंतन शिविर में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और महाविद्यालयों के प्राचार्य मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और NAAC के डायरेक्टर शामिल हुए। इस चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है, जिसमें NAAC की प्रत्यापन के लिए भी कार्यशाला आयोजित होगी। शिक्षा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन शिविर यहाँ पर हो रहा है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, और 2 दिनों तक लगातार चलने वाला है, जिसमें बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे विद्वज्जन आपस में चिंतन करने वाले हैं, मंथन करने वाले हैं। और इसमें शिक्षा की गुणवत्ता में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सुधार हो, कैसे हमारे संस्थानों को और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, कैसे उसको और अधिक हमारे छात्र छात्राओं के लिए सुविधाजनक बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, और नई शिक्षा नीति जिसमें सभी बातों का समावेश है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लागू। भारत के पहले रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की आज पहली पुण्यतिथि है। आज ही के दिन दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत शहीद हुए थे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा मुख्यालय में स्वर्गीय बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम पदाधिकारियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देहरादून बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने जनरल बिपिन रावत को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो जनरल बिपिन रावत की आज पहली पुण्यतिथि है। वहीं इस दौरान सीएम धामी और बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने बीजेपी मुख्यालय में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी ने बीजेपी कार्यालय में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। सीएम धामी ने जनरल बिपिन रावत को याद करते हुए कहा कि उनका जाना निश्चित रूप से प्रदेश के साथ साथ देश के लिए एक बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि किसानों और उत्तराखंड के युवाओं के लिए भी एक बड़ी क्षति है, जिनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। वहीं गुजरात चुनाव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गुजरात के लोगों ने डबल इंजन की सरकार चुनी है। बिपिन रावत जी का उस समय हम सबके बीच में से जाना, जहां उत्तराखंड राज्य के लिए तो बहुत बड़ी क्षति हुई, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, और उनके बहुत सारे सपने थे, विशेषकर हमारे राज्य उत्तराखंड को लेकर, दूर दराज के क्षेत्रों को लेकर, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में अनेकों प्रकार से वो काम करना चाहते थे। हमारे यहाँ के जो नौजवान सेना में जाना चाहते थे, उन सभी के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई। मैं
बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और गुजरात की जो टीम है अब ये लगातार भारतीय जनता पार्टी 21वीं सदी में लगातार गुजरात प्रांत भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना रहा है और पिछली बार से अधिक बहुमत से इस बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, तो वहीं जिसे लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा और कांग्रेस के सभी बड़े नेता ढोल नगाड़ों के थाप पर झूमते हुए नजर आए। जीत पर सभी ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। इस मौके पर करण माहरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने जुमलेबाजी और तानाशाही को नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी की स्वच्छ सरकार हिमाचल प्रदेश में बन रही है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के सभी कांग्रेसी जनों और जनता को दिल से धन्यवाद। दूसरी तरफ गुजरात चुनाव को लेकर प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आपस में मिले हुए हैं, इसी वजह से कांग्रेस का वोट प्रतिशत गुजरात में कम हुआ है। थी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं ये कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि बीजेपी की बी टीम आप अपने जो उसकी करना था उसमें उस कामयाब रही, क्योंकि जहां जहां आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट मुकाबला है, आप वहां वोट शेयर को काटने के लिए आ जाती है। 16 से 17% वोट आप ले गई। अगर कांग्रेस और उसका वोट प्रतिशत आप जोड़ लें, और क्योंकि जैसे हिमाचल में भी आपने देखा होगा वोट परसेंटेज लगभग बराबर है, लेकिन सीटों में फर्क है। अगर आपको पड़ने वाला 17% वोट कांग्रेस के फेवर में जाता तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आज गुजरात में होती। हिमाचल में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। अल्मोड़ा के चौघान पाटा में जिला कांग्रेस कमेटी ने मिठाई वितरण और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। अल्मोड़ा जिला अध्यक्ष पीतांबर पांडे ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हिमाचल से हो गई है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी का ग्राफ कम होता जा रहा है। तो अल्मोड़ा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। और राहुल गांधी जी ने जो भारत यात्रा पूरे देश में शुरू की है, उसकी शुरुआत आज हिमाचल से ये करके दिखा दी है। आज पूरा देश अब कांग्रेस की तरफ और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों की तरफ जाने लग गया है। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के दिन अब पूरे हो चुके हैं, ये सिद्ध किया है। इसी को लेकर के आज हिमाचल प्रदेश में भारी बहुमत को लेकर के अल्मोड़ा के कांग्रेस जनों द्वारा मिष्ठान वितरण किया गया। पूरे उत्साहित होकर के आज जो है इन्होंने जेपी नड्डा वापस जाओ, क्योंकि जेपी नड्डा जी जो हिमाचल के से रहने वाले और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनने अपने नैतिकता के आधार पर कांग्रेस ने मांग की है कि उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और कांग्रेस तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता रही, जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद अल्मोड़ा में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। वहीं तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष अजय अहमद के खिलाफ डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ की ओर से मामले में तहरीर दी गई है। कैबिनेट मंत्री के विदेश दौरे के दौरान निजी सचिव आईपी सिंह के उनके फर्जी डिजिटल सिग्नेचर कर दिए थे। पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष अयाज अहमद का विभागाध्यक्ष के पद के लिए आईपी सिंह ने ही अनुमोदन दिया था, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही थी। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर निजी सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फर्जी सिग्नेचर को लेकर के ये मुकदमा दर्ज किया गया है।
चमोली में सड़क हादसा हो गया जिसमें 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं मौके पर पहुंचे पोखरी पुलिस थाना अध्यक्ष वीर पवार के नेतृत्व में स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को पोखर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार सभी लोग बाराती थे जो रुद्रप्रयाग से थाला बैंड गांव जा रहे थे। सभी घायल रुद्रप्रयाग के कयूड़ी मला के बताए जा रहे हैं। आज समय करीब 1 बजे सूचना प्राप्त हुई कि रुद्रप्रयाग की तरफ से एक गाड़ी हमारे मोहन खाल की तरफ आ रही है, जो कि बारात की गाड़ी थी। उसमें करीब 10-11 लड़के सवार थे बारात के। तो मोहन खाल से आगे करीब 1 किलोमीटर रुद्रप्रयाग की तरफ गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई थी, जिसमें 10-11 लड़के थे। उनको सबको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जिसमें एक के सिर में चोट है, बाकी सब लगभग। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। नमस्कार, मैं हूं शैली जगदेव। उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। दून मेडिकल कॉलेज में 200 बेडों का भवन बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में आधुनिक उपकरणों से लैस नए ओटी, आईसीयू व इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई हुई आसान। रुद्रप्रयाग में 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने जा रहे नर्सिंग कॉलेज का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र और प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजेस बनने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आशा वर्कर्स की सहायता के लिए आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का हुआ शुभारंभ। इस मोबाइल ऐप पर आशा वर्कर्स अपने काम को अपलोड कर सकेंगी और उनका भुगतान भी ऑनलाइन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन की दिशा में उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण कदम। अपनी सरकार मोबाइल ऐप हुई लॉन्च। सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब आपको घर बैठे आसानी से मोबाइल पर होंगी उपलब्ध। उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है राज्य सरकार। हम रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें लगातार विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए हर परिश्रम को हम लोग करने को, परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाने को, यह हमारा संकल्प है। हमारी सरकार इसके लिए भविष्य में भी प्रयास करती रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने 136 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों का। चमोली में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान के लिए व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बता दें कि पर्यावरण में गंदगी के चलते हर रोज लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन आम जनमानस को स्वच्छता अभियान की मुहिम खुद से शुरू करनी होगी और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना होगा। वहीं सीपी भट्ट संस्था के विनय सेमवाल ने कहा कि तीर्थ धर्मों में स्वच्छता के साथ धार्मिक मान्यताओं और उनके प्रति संवेदनशीलता को दरकिनार किया जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ेगा। जो है स्वच्छता एक्शन प्लान है, जो कि भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन के तहत पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार कराती है और इसकी जिम्मेदारी हमारे संस्थान जो कि IITTM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इसको दिया गया है। इसके माध्यम से हम पूरे भारत में
सारे के सारे 36 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज को कवर कर चुके हैं और पिछले 5 साल में हमने करीब 15 लाख लोगों से डायरेक्ट संपर्क किया है स्वच्छता के अभियान को। मेन थीम हमारे कार्यक्रम की होती है स्वच्छ भारत स्वच्छ पर्यटन। तो यही थीम लेके हम देवभूमि उत्तराखंड में भी आज आए हुए हैं। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। आपको बता दें कि बीते दिन बुधवार को दिल्ली एमसीडी चुनाव की मतगणना हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। आम आदमी पार्टी ने 15 साल से काबिज बीजेपी को हराकर जीत दर्ज करते हुए दिल्ली एमसीडी में बीजेपी का सफाया कर दिया है। सुबह से ही प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होने शुरू हुए और जैसे जैसे रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में आता गया तो वैसे वैसे लोगों का तांता लगता गया। बता दें कि प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नाच गान किया और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। इस मौके पर जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाते हुए ये संदेश देने का काम किया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जो काम है उसके आगे झूठ फरेब जात पात नहीं चलेगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 250 में से 134 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी के पार्षदों को जिताकर दिल्ली की जनता ने काम करने वाली सरकार पर जीत की मोहर लगाने का काम किया। मैं इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से अपनी सरकार के कामों को गिनाकर दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया कि अगर एमसीडी वो केजरीवाल जी के हवाले करेंगे तो दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे, दिल्ली की गलियों को, दिल्ली की नालियों को, दिल्ली की सीवर को बेहतर बनाएंगे। एमसीडी के स्कूलों और एमसीडी के अस्पतालों को भी वो जो है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों और अस्पतालों की तरह बहुत शानदार बनाएंगे। लोगों ने उनकी इस बात पर विश्वास करके दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सत्ता पर काबिज बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। पूर्ण बहुमत हासिल करने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। दिनेशपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली नगर निगम की जीत पर खुशी का इजहार करते हुए आतिशबाजी की, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाई। आम आदमी पार्टी की जीत से कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगी है। इस बार उत्तराखंड में होने वाले नगर निगम चुनाव में भी पार्टी ऐसा ही प्रदर्शन करेगी और उत्तराखंड में भी निगम चुनाव को जीतेगी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार गरीबों के हित के लिए कार्य करती है, तो वहीं भाजपा की सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है। देखिए, रेवड़ी तो हिंदुस्तान की हर पार्टी बांटती है। फर्क सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी जो रेवड़ी बांटती है वो जनता को बांटती है, जनता की ज़रूरतों पे, जनता की जो आधारभूत समस्या है उनको सुविधा देने के लिए केजरीवाल जी रेवड़ी बांटती है। और भाजपा जो रेवड़ी बांटती है वो अब बड़े बड़े कारपोरेट उनको। खटीमा लोहिया हेड पावर हाउस के आवासीय कॉलोनी में सरकारी भूमि अवैध अतिक्रमण कर भवन निर्माण करवाया जा रहा था, जिसको लेकर विभागीय शिकायत पर तहसीलदार शुभांगिनी ने राजस्व टीम के साथ अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर पहुंची तहसीलदार शुभांगिनी ने बताया कि क्षेत्र अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो खटीमा की तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तोड़ दिया, बहुत लोग भी ऐसे रह रहे हैं। अब मेरे जैसे कि बहुत लोग, मेरा तो तोड़ दिया, सबका तोड़ो। हुआ तलक तो ऐसे ही लोग रह रहे हैं, कितने लोग ऐसे ही रह रहे हैं। हम जैसे हमारा तो तोड़ दिया है, ऐसे ही रह रहे सब लोग रह रहे हैं ऐसे। और लोगों को भी टूटना चाहिए। जो मेरे संग हुआ वो सबके संग होना चाहिए। बस मेरी यही राय है, जो मेरे संग हुआ वो सबके संग होना चाहिए। विद्युत है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा हमारे पर पत्राचार किया गया था कि जो उनकी ये सरकारी जमीन है उसको अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है और एक निर्माणाधीन मकान है। तो उसी जांच के क्रम में हम आज यहाँ पर आए थे, तो आया कि एक निर्माणाधीन मकान यहाँ पर है और साथ ही हमने जेसीबी की मदद से उसको ध्वस्त करवा दिया। अल्मोड़ा शहर की यातायात समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र में
तलाड़गढ़ भन्नार मेडिकल कॉलेज और विकास भवन तक लिंक रोड का निर्माण किया गया था। आपको बता दें कि ये पुल 10 साल पहले बनाया गया था, जिससे यातायात से लोगों को राहत मिल सके, लेकिन इसमें अभी तक डामरीकरण नहीं होने से सड़क मार्ग का फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में सड़क की हालत बहुत खराब हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, जबकि ये सड़क मेडिकल कॉलेज से ग्रामीण इलाकों में होते हुए विकास भवन को जोड़ती है, लेकिन सड़क बनने के बाद भी सड़क का डामरीकरण नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। सर, सड़क आए हुए यहाँ 10 साल हो गए हैं, 10 साल हुए हैं, पर इसमें अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ है। डामरीकरण ना होने से जो सड़क बनी हुई है उसमें भी ऊबड़ खाबड़ गड्ढे और बहुत सी जगह से टूट गई है सड़क। इसके कारण हमें बहुत सी समस्याएं उठानी पड़ती है। मेन समस्या तो यह है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो हमें यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर पैदल चलना पड़ता है, डोली में ले जाना पड़ता है। जैसे बहुत ज्यादा दिक्कत है। जो रोड ऊपर वाली रोड है उससे तो हमको कभी कोई सामान लाना है या कोई बीमार आदमी को ले जाने है ऊपर तो दिक्कत ही है, ले जा नहीं पाते हैं, खड़ा रास्ता है। और जब सामान कभी कोई मकान लगाता है उसमें भी दिक्कत है, ढुलान में दुगना तिगुना पैसा खर्च होता है। इस रोड में डामरीकरण हो जाता तो कम से कम 4-5 हजार में हमारा काम बन जाता है, वहां से 20-25 हजार रुपया लग जाता है। अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे, जहां पर 10 साल पहले पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन अब तक इस पुल का डामरीकरण नहीं किया गया है। वहीं तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अल्मोड़ा की, जहां सड़क बनने के बाद भी सड़क का डामरीकरण नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी में वन जीव और मानव के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में उत्तराखंड के 130 फॉरेस्ट गार्ड प्रतिभाग कर रहे हैं। एकेडमी की उप निदेशक डॉक्टर अभिलाषा सिंह ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षु फॉरेस्ट गार्डों को वन्य जीवों का इंसानों के प्रति बदलते स्वभाव और उनके हमलावर होने के कारण और निवारण को लेकर विशेषज्ञ बता रहे हैं, जिनमें डॉक्टर धनंजय मोहन, पीसीसीएफ और तितली ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय सोंधी ने प्रथम दिन कार्यशाला में बहुत कुछ बताया। ये एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है एफटीआई की तरफ से, जिसके में बेसिकली ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टॉपिक है। और इसमें हमारे जो हमारे यहाँ ट्रेनीज हैं फॉरेस्ट गार्ड्स, जो एफटीआई में अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो रामपुर मंडी में प्रशिक्षण ले रहे हैं और जो कालागढ़ ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनको हम बेसिकली एक एक्सपोजर दे रहे हैं कि कैसे आपको फील्ड में जाके ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको कैसे हैंडल करना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।